वेलकम टू एक्सेस नॉलेज। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं और हार्ट कितने चैम्बर्स होते हैं और अलग अलग एनिमल्स जो डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं और बेसिक फैक्ट्स देखे थे कि हार्ट की स्टडी क्या होती है, हार्ट का वेट क्या होता है, लोकेशन ऑफ द हार्ट के बारे में देखा था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट। हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो कैसे होता है और ब्लड वेसल्स कैसे कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में अपन आज समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हम आज के दिन पढ़ते हैं वो है ब्लड वेसल्स। रुधिर नलिकाएं। मेनली अगर देखा जाए तो ब्लड वेसल्स होती क्या है, तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? वेसल्स का मतलब होता है वो छोटी छोटी पाइप्स जिनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, उनको कहा जाता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर द स्मॉल पाइप्स in which blood is flowing। वो छोटी छोटी पाइप जिनके अंदर रक्त का प्रवाह होता है उनको कहा जाता है रुधिर नलिकाएं। अब ब्लड वेसल्स जो होती है मेनली तीन प्रकार की होती है, वेन्स, आर्टरी और कैपिलरी। वेन्स को हिंदी में कहा जाता है शिरा, शिराएं। आर्टरी को हिंदी में कहा जाता है धमनी और कैपिलरी को कहा जाता है केशिका। वेन्स क्या है, इनके बारे में तीनों को समझें। वेन्स उन ब्लड वेसल्स को कहा जाता है जिनमें ब्लड का प्रवाह अंगों से हृदय की तरफ होता है। वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स इन विच द ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट। मीन्स blood is flowing from organ to heart। आर्टरी क्या होती है? आर्टरी होती है इसमें ब्लड जो है वो फ्लो होता है फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। और केशिका क्या होती हैं? ये बहुत स्मॉल, बहुत छोटी छोटी नलियां, ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर इम्प्योर और प्योर ब्लड का या फिर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक्सचेंज होता है। मींस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिशन, इनका एक्सचेंज होता है ऑर्गन के अंदर। मतलब ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं, ऑर्गन में टिश्यूज तक जाती हैं, ये टिश्यूज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दे देती हैं और वहां से डीऑक्सीजनेट कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं और उनको ट्रांसफर कर देती हैं। मींस ये एक तरीके का जंक्शन होता है। आप ये कह सकते हैं अभी कि इट इज अ जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। इट इज अ जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। जनरली देखा जाए तो वेन्स के अंदर जनरली इम्प्योर ब्लड बहता है, इज फ्लोइंग। और जो आर्टरी होती हैं उनके अंदर प्योर ब्लड बहता है जनरली। और यहां पर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, CO2,
ऑक्सीजन, CO2, न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट। इम्प्योर ब्लड मींस होता है इम्प्योर ब्लड। ब्लड का मतलब होता है इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच। इम्प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। सॉरी, ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। और प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ये दिस इज अ वेन। आर्टरी एंड कैपिलरी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो देखें। सबसे बड़ी, अगर ये इतना लिखने के बाद फिर हम देखें थोड़ा सा, ये लिखने के बाद फिर हमारा जो और अंतर है वो है, जगह नहीं तो मैं मिटा इसको रब कर देता हूं। अगर मैं बात करूं सबसे बड़ी जो वेन है वो है वेना कावा। लार्जेस्ट वेन के बारे में बात करें तो वेन वेना कावा, और लार्जेस्ट आर्टरी के बारे में बात करें तो वो है हमारी ऑर्टा। इसको महाधमनी भी कहते हैं। वेना कावा दो तरीके की होती हैं, जिनमें जो वेना कावा भी दो होती हैं। एक होती है आपकी सुपीरियर वेना कावा, और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है कि हमारे, देखो वेना कावा वेन्स का काम क्या होता है कि ऑर्गन्स से ब्लड को हार्ट तक ले जाना। ये क्या होता है, हार्ट से, ये वेना कावा हार्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अब जो सुपीरियर वेना कावा जो होती है वो क्या करती है, वो जो इम्प्योर ब्लड है वो हमारे हार्ट के ऊपरी भाग में जितने भी ऑर्गन है, जैसे हमारा हार्ट यहां पर है, हार्ट के जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर के ऊपरी भाग में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करती है सुपीरियर वेना कावा। और हार्ट के निचले वाले भाग में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने नीचे वाले पार्ट में जितने भी ऑर्गन है, बची हुई बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनसे इम्प्योर ब्लड लाने का काम करती है इंफीरियर वेना कावा। अब ये हार्ट से ऊपर, हार्ट से नीचे। अरोटा क्या होती है, अरोटा होती है हमारी पूरी, जैसे हमारा ब्लड हो गया, प्योर ब्लड आ गया, प्योर ब्लड से पंपिंग हो गई सब कुछ, तो ये अरोटा क्या करेगी, हमारे हार्ट से प्योर ब्लड को ले जाएगी और फिर छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएगी। वो छोटे छोटे पार्ट में टूटेगी, उनको कहेंगे आर्टरी। फिर वो आर्टरी छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती है, उनको कहा जाता है आर्टियोल्स। वो आर्टियोल्स क्या करती हैं, फिर छोटे छोटे पार्ट में टूट जाती हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है कैपिलरीज में। वो कैपिलरीज में जैसे कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो कैपिलरीज के थ्रू कैपिलरीज में और जो कैपिलरीज क्या होती हैं, ऑर्गन में जाती हैं, ऑर्गन के टिश्यू से कनेक्टेड होती हैं। वो टिश्यूज से कनेक्टेड होने के बाद टिश्यूज में ऑक्सीजन को दे देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को लेके वो किसको दे देती हैं, वो जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज जो, अब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गया, मींस इम्प्योर ब्लड हो गया। अब ये जो इम्प्योर ब्लड है वो पहले जाएगा कैपिलरीज से किसमें, वेन्यूल्स में। वेन्यूल्स फिर इकट्ठी हो जाती है वेन्स के अंदर, मतलब वेन्यूल्स बहुत सारी मिलकर क्या बना देती है, वेन्स बनाती है, और बहुत सारी वेन्स मिलकर वेना कावा बना देती है। और ये सारी वेना कावा किससे कनेक्ट हो जाती है, हमारे हार्ट से कनेक्ट हो जाती है।
तो ये पूरी की पूरा ये पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता है। हम एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के द्वारा हम समझेंगे भी कि किस तरीके से ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी के अंदर होता है और किस तरीके से ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक आता है और उसमें से या फिर हार्ट से जाता है। तो हमने ये देख लिया कि वेन्स, आर्टरी, कैपिलरी। तो सबसे पहले तो हार्ट की तरफ जाने का ब्लड का फ्लो जब हार्ट की तरफ होता है तो उनको वेन्स कहते हैं। हार्ट से दूर होता है तो उनको क्या कहते हैं, ब्लड का फ्लो हार्ट से ऑर्गन की तरफ होता है तो उनको आर्टरी कहते हैं। और जहां पर एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तो उनको कैपिलरीज कहा जाता है। लार्जेस्ट वेन हमने देख ली है वेना कावा होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है ऑर्टा। फिर हम बात करें जनरल केस में, हमने देखा था कि इन जनरल केस वेन्स के अंदर क्या होता है, शराब के अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है और जनरली आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड बहता है जनरली। बट केवल पूरे शरीर में सारी की सारी आर्टरी हो या सारी की सारी वेन्स हो, सारी की सारी वेन्स हैं जिनके अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है केवल और केवल एक वेन को छोड़कर, जिसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी इसको हिंदी में कहा था फुस्सीय शिरा। केवल ये अकेली ऐसी वेन है जिसके अंदर प्योर ब्लड रहता है। और आर्टरी में भी केवल एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। मींस अगर कहा जाए कि जितनी भी वेन, मतलब अगर आर्टरी और वेन के आगे पल्मोनरी है, पहले तो हमको ये समझ लो कि ब्लड की तरफ लाना, और ये एक तरीके से और डिफरेंशिएट किया जाता है कि वेन्स के अंदर इम्प्योर ब्लड बहता है और आपका जो आर्टरी है उसके अंदर प्योर ब्लड बहता है। ऐसे भी डिफरेंशिएट किया जाता है, पर उसमें क्या है कि सारे ये बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। जब हम वो देखेंगे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट को पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि ये पल्मोनरी वेन को अगर प्योर ब्लड बह रहा है तो इसको वेन क्यों कहा गया। वो अपनी डेफिनेशन की वजह से कहा गया, क्योंकि वो बेसिक डेफिनेशन वेन और आर्टरी की क्या थी, वेन और आर्टरी की बेसिक डेफिनेशन थी हार्ट की तरफ ले जाने वाले को वेन और हार्ट से दूर जाने वाले को आर्टरी। पल्मोनरी वेन क्या होती है, हार्ट की तरफ, सॉरी हार्ट की, पल्मोनरी वेन क्या होती है, हार्ट की तरफ ब्लड को फ्लो कराती है, इसीलिए उसको, पर वो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर भी पल्मोनरी जो वेन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद भी इसको पल्मोनरी वेन ही कहा जाता है, क्योंकि वो हार्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। तो ये अपना बेसिक जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो जनरली 3 प्रकार की पाई जाती है, उनके बारे में जितने ही फैक्ट्स हैं उनके बारे में समझा। केवल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पल्मोनरी, अगर कोई भी वेन और केवल पल्मोनरी एंड में लग जाए तो आप जो जनरल बिहेवियर है उससे उल्टा कर देना, इम्प्योर और प्योर ब्लड का। पल्मोनरी वेन केवल अकेली ऐसी वेन है जो कि प्योर ब्लड देती है, और पल्मोनरी आर्टरी केवल अकेली ऐसी आर्टरी है जो कि इम्प्योर ब्लड उनके अंदर इम्प्योर ब्लड रहता है। हम देखते हैं थोड़ा सा, अब जैसे मैंने पहले एक वो दिखाया था, आपको बताया था कि किस तरीके से ब्लड का फ्लो होता है और किस तरीके से ये तीनों वेन्स और आर्टरी हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से काम करती हैं, वो थोड़ा सा हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान के चलो ये हार्ट है, दिस इज हार्ट, and this is organ. Suppose that this is organ.
अब किससे कनेक्ट, हार्ट से क्या हुआ, सबसे पहले हार्ट मान के, हार्ट से हमारा प्योर ब्लड निकला, प्योर ब्लड अरोटा के थ्रू निकला, फिर वो आर्टरीज में टूटा, आर्टरीज में टूटने के बाद सपोज दैट दीज आर आर्टरी, और लार्जेस्ट आर्टरी हमको पता है कि लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, अरोटा होती है। ये आर्टरी जब आएंगी आगे आगे आएंगी और आगे आने के बाद फिर कुछ ब्रांच में टूट जाएंगी, जैसे सपोज जैसे 2 ब्रांच में टूट गई, वैसे बहुत सारी ब्रांचेस में टूटेंगी, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये जो ब्रांच में टूटेंगी ये कुछ ब्रांचों में टूट जाएंगी, इनको कहा जाता है आर्टरी, आर्टरी। अब ये आर्टरियोल्स क्या करेंगी, ये आर्टरियोल्स ये टूट गई, ये आर्टरियोल्स क्या करेंगी, फिर से किस में टूट जाएंगी, ये कैपिलरीज में टूट जाएंगी। ये आर्टरियोल्स आई, आर्टरियोल्स से टूटी और ये टूटने के बाद कैपिलरीज में टूट गई। जैसे ये कैपिलरीज में टूटी तो कैपिलरीज में ये किस में एंटर हुई, ऑर्गन में। ब्लड का फ्लो ऐसे ही हो रहा है। अभी अगर मैंने आर्टरी बोल दी है तो जनरली केस में क्या है, जनरली ये क्या करेंगी, प्योर ब्लड दिखाएंगी। तो यहाँ पे प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तब ये जब इसमें ऑर्गन में जाएंगी तो ऑर्गन के जो टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज क्या करेंगे, इन आर्टरीज से ऑक्सीजन को ले लेंगे, मतलब इन कैपिलरीज से ऑक्सीजन को ले लेंगे और उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। ऑक्सीजन को ले लेंगे, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है उनको दे देंगे, मतलब जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो रख लेंगे, और जो बेकार बेकार चीजें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, उनको क्या करेंगी, उन कैपिलरीज को दे देंगे। अब जैसे ही वो कैपिलरीज क्या करेंगी आगे चल के, ये कैपिलरीज के थ्रू ये ले लिया उन्होंने, यहां पर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मींस यहां पर आया, ऑर्गन में गया, एंटर हुआ, ऑक्सीजनेटेड था, बाहर निकला तब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास आ गई, ऑक्सीजन उन्होंने ऑर्गन को दे दी। अब ये क्या करेंगी, ये कैपिलरीज जो हैं ये मिल जाएंगी किससे, वेन्यूल्स से, मतलब छोटी छोटी वेन्स से जिनके अंदर इम्प्योर ब्लड, मतलब वेन्यूल्स से मिल जाएगी, ये होती है वेन्यूल्स, ये कैपिलरीज ही हैं, ये भी कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज ही हैं, वेन्यूल्स से मिल गई, वेन्यूल्स क्या करेंगे, फिर ये वेन्यूल्स आपस में, ये वेन्यूल्स नहीं है, ये वेन्यूल्स, अब ये वेन्यूल्स आपस में मिलके किसमें कनेक्ट हो जाएंगी, ये वेन्यूल्स क्या करेंगी, वेन्स में कनेक्ट हो जाएंगी, और वेन्स में प्योर ब्लड ले जाएंगी, इंप्योर ब्लड ले जाएंगी, इंप्योर ब्लड को वेना कावा, और ये सारी की सारी वेन्स आगे चल के वेना कावा में कनेक्ट हो जाएंगी, और वेना कावा से ये हार्ट में चली जाएंगी, फिर हार्ट से फिर से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है ऑर्गन्स में, कि अब ये प्योर ब्लड आया, प्योर ब्लड से ऑर्गन के पास गया, ऑक्सीजन दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर क्या हुआ, इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड से लिया, वो इम्प्योर हो गया, इम्प्योर ब्लड फिर से वेन के थ्रू होते हुए वेन्स के थ्रू होते हुए फिर से हार्ट में जाएगी, और ये साइकिल कंटिन्यू हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है, ये साइकिल कंटिन्यू हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। अब यहां पर हमने ब्लड वेसल्स के बारे में समझा, ब्लड वेसल्स की यहां पर हमने समझ लिया ब्लड वेसल्स के बारे में, और ब्लड वेसल्स के रिलेटेड जितने फैक्ट्स हैं उनके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उनको मैंने कवर कर दिया है इसके अंदर।
अब मैं क्या करूंगा कि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हमको पढ़ना है वो ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना, अब हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन हमको पढ़ना है। अब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ने के लिए पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हार्ट का, जो कि हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है उसको समझने के लिए हार्ट का डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर का कैसे कैसे चैम्बर्स में ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको देखेंगे। ये आगे चल के ये दो पार्ट में टूट जाती है। ये जो है यहाँ से एक वॉल्व आ जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये हम इससे समझते हैं। मैं साइड से कुछ चीजें लिख देता हूं जिससे नोटेशंस आपको समझ में आए कि सबसे पहले आर ए इसका होगा मींस राइट ऑरिकल, आर बी राइट वेंट्रिकल, एल ए लेफ्ट ऑरिकल और एल वी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये जो चैम्बर बना हुआ है ये जो चैम्बर बना हुआ है इस चैम्बर को कहा जाता है आर ए राइट ऑरिकल। मैंने ये बताया था आपको लास्ट लेक्चर के अंदर कि जो हमारी बॉडी का राइट एंड लेफ्ट है हम जब मेडिकल साइंस पढ़ते हैं तो उसके अपोजिट होता है। तो ये हमारा लेफ्ट है, ये लेफ्ट है तो यहाँ का राइट होगा, तो दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। तो ये दिस इज राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। साइज के मामले में देखा जाए तो ये चार चैम्बर्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे। इसमें अगर साइज के मामले में देखा जाए तो साइज सबसे बड़ा साइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का चारों चैम्बर्स में।
अगर हम देखें तो ये दो जो पार्ट हैं, एक है हमारा इंफीरियर वेना कावा, ये नीचे वाली जो होगी वो इन, और जो ऊपर वाली है वो है हमारी सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर और इंफीरियर के बीच में डिफरेंस बता दिया था। वेना कावा क्या है, लार्जेस्ट वेन होती है, और सुपीरियर जो हार्ट के ऊपर वाले ऑर्गन से इंप्योर ब्लड लेके आती है, और जो इंफीरियर वेना कावा जो होती है वो हार्ट के नीचे वाले ऑर्गन से इंप्योर ब्लड लेके आती है। ये जो पार्ट है, ये जो वेन गई है, ये वेन जो सॉरी ये आर्टरी ब्लड, ये जो है इसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो दो हैं इनको मिला के कहा जाता है, ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है एओआरटी, ओर्टा, और ये ओर्टा से हमारे पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होता है। ये गोल गोल है, ये वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स का बेसिक मीन्स होता है, वॉल्व अगर मैंने कहीं पर बोल दिया, इसका मीन्स ये यूनिडायरेक्शनल वन डायरेक्शनल फ्लो को के लिए ही उपयोग में होते हैं। अगर जहां पे भी जो मतलब एक तरीके का ये कह सकते हैं दरवाजा है जो कि केवल एक साइड ही खुलता है, मीन्स अगर आपको जाना है तो वो एक ही तरफ जाओगे, मीन्स ब्लड का फ्लो केवल एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर मैं वॉल्व बोल देता हूं, कहीं पे ही वॉल्व मिल जाए, वन डायरेक्शनल फ्लो। अब ये जो वॉल्व है इसको कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये गोल गोल जो भी है सारे के सारे वॉल्व है। ये जो है इसको कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व, इसको मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। ये जो दो, ये वॉल्व और ये वॉल्व, इन दोनों को सेमीलुनर वॉल्व भी कहते हैं। और अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जो कनेक्टेड है उसको कहा जाता है सेमीलुनर, इसको सेमीलुनर वॉल्व कहते हैं। इन दोनों को सेमी, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से, इसको पल्मोनरी वॉल्व भी कहा जाता है, इसको एट्रियल वॉल्व भी कहा जाता है। पल्मोनरी वॉल्व, एट्रियल वॉल्व। अगर जैसे अगर अपने केसेस में बात करें तो नॉर्मली हम इन दोनों को मिला के कहेंगे सेमीलुनर वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व इसीलिए कहा जाता है कि कप्स का, ये कस्प का क्या मतलब होता है, ये होता है कपाट, मतलब दरवाजे। इसके अंदर ये इस तरीके से खुलता है, मतलब अगर मैं डायरेक्शन बनाना चाहूं, जैसे ये है बॉल, तो एक दरवाजा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब ये जो तीन दरवाजे हैं, ये तीन दरवाजे ऐसे खुलेंगे जिससे ये ब्लड फ्लो होगा। इसीलिए तीन कपाट हैं इसके अंदर, इसीलिए इसको तीन कस्प है इसके अंदर, इसीलिए इनको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। बाइकस्पिड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे इसके अंदर दो कप्स होते हैं, कपाट होते हैं, जिसके अंदर दो कपाट होते हैं, इसीलिए इसको बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ये पूरा का पूरा हमारा एक तरीके से स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं ब्लड के अंदर, इसके अंदर समझ, मतलब हार्ट के अंदर ये चीजें हम समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है, इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं कि जो सर्कुलेशन की बात करें तो सबसे पहले ब्लड में सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले हमको अगर नॉलेज दी थी या हमारे को बताया था सबसे पहले कि हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड में सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, ये सबसे पहले दिया था, तो वो बताया था हमको विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने सबसे पहले हमको ये बताया था कि हमारे ब्लड के, हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर, हमारे जो हार्ट है
उसके अंदर ब्लड का फ्लो या ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में सबसे पहले हमें नॉलेज दी थी। वो किसने दी थी? विलियम हार्वी ने दी। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले हमने देखा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा से ऑर्गन से कहां पर आया? ऑर्गन से ये ब्लड आया हमारा किसमें? राइट ऑरिकल में। इंफीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा से होते हुए ये राइट ऑरिकल में आया। जैसे ही ये राइट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के अंदर आया तो यहां पर चलो पहले अपन राइट ऑरिकल में आया। राइट ऑरिकल में आने के बाद क्या होता है कि यहां पर एक नोड टाइप का लगा होता है जिसे कहा जाता है एसए नोड। ये क्या करता है? जैसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड कराता है और जैसे इस ब्लड के अंदर इसके अंदर भर जाता है ब्लड, तो क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड कराएगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड कराने के बाद ये हार्ट जो होगा वो हमारा कंप्रेस होगा। ये हार्ट क्या करेगा? कंप्रेस होगा। और जैसे ही कंप्रेस होगा तो जो ब्लड हमारे राइट ऑरिकल के अंदर भरा हुआ है उसका प्रेशर बढ़ेगा। जब हमारे इसका प्रेशर राइट ऑरिकल में भरे हुए ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो हमारा जो वॉल्व है वो खुल जाएगा बिकॉज ऑफ द प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से ये जो वॉल्व है वो खुल जाएगा और हमारा सारा का सारा ब्लड जो कि राइट ऑरिकल में है वो सारा का सारा ब्लड किसमें आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा तब ऐसा नहीं है कंप्रेस हुआ तो ये कंप्रेस कुछ समय के लिए पहले होगा ऑरिकल, उसके कुछ समय के बाद वेंट्रिकल होगा और वो कुछ समय कितना होता है? वो अप्रोक्सीमेटली होता है 20 to 40 मिली सेकेंड। 20 to 40 मिली सेकेंड में क्या होगा कि पहले राइट ऑरिकल आया। अब क्या होगा कि जैसे ये आया नीचे भर गया, फिर नीचे वाला पार्ट मतलब नीचे वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा? कंप्रेस होगा। मींस वेंट्रिकल्स कंप्रेस होंगे। जैसे ही वेंट्रिकल कंप्रेस होंगे तो ये सारे के सारे ये जैसे एक डायरेक्शन में गए, डायरेक्शन करने के ट्राइकस्पिड वॉल खुलने के बाद पूरा का पूरा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आया। वेंट्रिकल में आने के बाद फिर राइट जो वेंट्रिकल्स है वो कंप्रेस हुए तो क्या हुआ कि जैसे ही कंप्रेस हुए वैसे ये जो ब्लड है वो इस वॉल्व के थ्रू होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में गया। मींस ब्लड कहां पर आया? ये खुला, ये खुलने के बाद इसके अंदर ऐसे ब्लड आया। फिर वेंट्रिकल कंप्रेस हुए, वेंट्रिकल कंप्रेस होने के बाद जो ब्लड है वो सेमिल्यूनर वॉल्व खुल गया। सेमिल्यूनर वॉल्व खुलने के बाद ये किसमें गया? पल्मोनरी आर्टरी में गया। जब ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में गया तो पल्मोनरी मींस ये जो टर्म होता है पल्मोनरी, ये रिलेटेड होता है लंग्स से। ये जो टर्म है वो लंग्स से रिलेटेड होता है और हम जानते हैं कि लंग्स का काम क्या होता है? ब्लड को प्योरीफाई करना, मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देना, मींस ऑक्सीजन को ब्लड में डालना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से बाहर निकालना। क्योंकि इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से ये वेन्स है, इनके अंदर इंप्योर ब्लड बहा। राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल में इंप्योर ब्लड बहा, पल्मोनरी आर्टरी में गया। जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी के अंदर गया तो ये फिर कहां पर जाएंगे? ये गए लंग्स में। ये जाएंगे यहां से पल्मोनरी आर्टरी मींस लंग्स में गया। लंग्स में क्या हुआ? प्योरिफिकेशन हुआ। प्योरिफिकेशन होने के बाद जैसे ये प्योरिफिकेशन हो गया, प्योरिफिकेशन होने के बाद ये जो प्योर ब्लड है वो किस में जाएंगे? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन में जाएंगे और पल्मोनरी वेन से एंटर करेंगे हमारे पल्मोनरी वेन में जाएंगे और पल्मोनरी वेन से एंटर करेंगे लेफ्ट ऑरिकल। किसमें एंटर करेंगे? लेफ्ट ऑरिकल में एंटर करेंगे। जैसे ही ये लेफ्ट ऑरिकल के अंदर एंटर करेंगे तो क्या होगा? फिर से ये बॉल खुल जाएगा। ये बॉल खुलेगा, बॉल खुलने के बाद क्या होगा? ये बॉल खुलेगा, ये ब्लड के अंदर एंटर हुए, नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में गए, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्रेस हुआ और ये सेमिल्यूनर वॉल्व खुला, फिर
सेमिलुनर वॉल्व से अरोटा गया, अरोटा से छोटी छोटी आर्टरीज, मैंने बताया था छोटी अरोटा से जो है वो छोटी ओर्टा से जो छोटी छोटी आर्टरीज है उनमें टूटेगा, आर्टरीज से आर्टियोल्स में टूटेगा, फिर कैपिलरी जो कहते हैं फिर कैपिलरीज में टूटेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन दे देंगे ऑर्गन को ऑक्सीजन देने के बाद फिर CO2 ले लेंगे, फिर वो जो कैपिलरीज वेनोस को इंप्योर ब्लड दे देगी, CO2 रिच ब्लड दे देगी, फिर वो वेन्स में आएंगे, वेन्स आपस में कनेक्ट होके किसमें आएंगी, वेना कावास में आएंगी, वेना कावास फिर से इसमें भेजेगा और ये सब चीजें चलती रहेगी, ये कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी। तो ये साइकिल एक बार और बताता हूं। सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा इंप्योर ब्लड राइट ऑरिकल में आया, ट्राइकस्पिड वॉल्व खोला, नीचे राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से फिर से ये राइट वेंट्रिकल कंप्रेस हुआ, ये जो ब्लड है वो फिर से किस में गया, आपका पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में गया, लंग्स में क्या होगा, प्योरिफिकेशन होगा, फिर प्योरिफिकेशन के बाद प्योर ब्लड पल्मोनरी वेन से नीचे गया। वेन क्या बोला, क्योंकि ब्लड की तरफ हार्ट की तरफ आ रहा है ब्लड। आर्टरी इसको क्यों बोला, क्योंकि हार्ट की तरफ, हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, इसीलिए। अब जैसे पल्मोनरी वेन में आया, पल्मोनरी हमने वेन से राइट ऑरिकल में आया, राइट ऑरिकल फिर से कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद ये हुआ ही। अब होता क्या है कि ऐसा तो नहीं कि कंप्रेस होते समय ये मतलब पहले क्या होगा कि केवल और केवल राइट ऑरिकल ही केवल कंप्रेस होगा, लेफ्ट ऑरिकल कंप्रेस नहीं होगा। पहले क्या होता है कि पूरा पूरा ब्लड जो है, जैसे यहां पर पहले भरा एक साथ ही साथ होते हैं दोनों काम। मींस जब प्योर ब्लड इसमें एंटर और इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल में एंटर होता है और प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में एंटर साथ साथ होता है, और साथ ही जब खुलता है, साथ ही जब ये कंप्रेस होता है, तब ये कंप्रेस होगा तो दोनों वॉल्व खुल जाएंगे। जब दोनों वॉल्व खुल जाएंगे तो इम्प्योर ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा और लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, वही जितना समय इसको आने में लगेगा वो होगा 20 to 40 मिली सेकेंड। फिर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होंगे, कंप्रेस होंगे। ये कंप्रेस हो जाएंगे तो फिर कंप्रेस हो जाएंगे। जैसे ये कंप्रेस हुए, ये कंप्रेस होने के बाद जो ब्लड है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्रेस हुआ, ये पूरा का पूरा ब्लड इन सेमिलुनर वॉल्व से होते हुए ऐसे जाएगा और ये साइकिल कंटिन्यू ऐसे 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 ये जो साइकिल है वो ऐसे चलती रहेगी। ऐसे मतलब ये कंटिन्यू ऐसे और ये एक साथ चल रही है साइकिल। तो ये पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन है हमारा, ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट। ब्लड सर्कुलेशन इन हार्ट विलियम हार्वे ने बताया, ये पूरा का पूरा है। अब मैं ये बताता हूं कि जैसे ये देखो, एक चीज बताता हूं कि जैसे ही, अब कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा लिखा देता हूं आपको समझा कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल है ना, इनके जैसे ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में आते हैं, जब ये ऑरिकल से वेंट्रिकल में आते हैं तो ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, खुलते हैं। तो जब खुलते हैं तो ये बंद भी होते होंगे। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद होते हैं या क्लोज होते हैं तो उस समय जो साउंड आता है वो आता है लब। और जब सेमिलुनर वॉल्व बंद होते हैं तब एक साउंड आता है, उसको कहते हैं डब। और ये पूरी पूरी साइकिल में हार्ट साउंड क्रिएट करता है, लब दब लब दब लब दब। जब स्टेथोस्कोप से डॉक्टर आपकी बॉडी को चेक करता है, आपके हार्ट को चेक करता है, तो हार्ट बीट के साथ साथ हार्ट जो साउंड आता है हार्ट का वो चेक करता है, वो लब दब आता है। जो आपका हेल्दी हार्ट है उसका साउंड, हेल्दी हार्ट का जो साउंड आता है वो लबदब 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 आता है। तो हार्ट का साउंड अगर पूछा जाए तो कौन सा होता है, लबडब होता है। लबडब आता है बाय, ये पूरा पूरा पार्ट क्या है, बाय क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व
and dub sound by closing of semi lunar worlds। लपटप साउंड आ जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको ऐसे नोड के बारे में, ऐसे नोड क्या होता है? ऐसे नोड इज एस ए नोड, एसओ ऐसे एनओडी नोड, इसका फुल फॉर्म होता है साइनो ऑरिकल नोड। इसका काम क्या होता है? इसका काम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहुंचाने का होता है। सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मींस यहां पर जो ऐसे नोड लगा हुआ है ये क्या है? ये और जो लगा होता है ऐसे नोड को हमेशा हमेशा राइट ऑरिकल में होता है, राइट ऑरिकल में लगा होता है। ऐसे नोड लगा होता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में लगा होता है साइनो ऑरिकल नोड कहा जाता है जिसको। ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड कराता है और हमारे हार्ट बीट को या हार्ट रेट को जो मेंटेन करना, हार्ट रेट को रिदमिक बनाए रखना, ये काम क्या करता है? इसका काम होता है ऐसे नोड का। मींस आप ये कह सकते हैं हार्ट रेट को मेंटेन करना, हार्ट रेट या हार्ट बीट को मेंटेन करना। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करता है? हमारा इस जगह पर जो होता है एक ए बी नोड करके और बना होता है, ए बी को कहते हैं एट्रियल वेंट्रिकल नोड। ये होता है ए बी नोड, कह देते हैं ए बी नोड से क्या होता है कि पहले तो ये साइनो ऑरिकल नोड इसको सिग्नल दे देता है, जिससे जैसे ही वो ऑरिकल्स में है तो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब जैसे ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? नीचे की तरफ गए, साइनो ऑरिकल ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल नीचे की तरफ ऐसे फ्लो करते हैं। अब जैसे ये ऐसे की तरफ फ्लो करते हैं ना, तो हमने कहा कि पहले तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो नीचे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे, तभी जब पता कब चलेगा वेंट्रिकल को कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो इसके बारे में हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने पड़ेंगे। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो ये जो फ्लो होगा कि हार्ट बीट को कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट कराना और उसको रिलैक्सेशन कंडीशन में लाना, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से होता है जो कि प्रोवाइड कराता है ऐसे नोड। ये इसीलिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड कराता है, इसीलिए ऐसे नोड को क्या कहा जाता है? इसको नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है। ऐसे नोड आर आल्सो, ऐसे नोड इज आल्सो नोन एज नेचुरल पेस मेकर। अब कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसे नोड खराब हो जाता है। जब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे नोड खराब हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जब ऐसे नोड खराब हो जाता है जब ये ऐसे नोड हमारी बॉडी के अंदर जब खराब हो जाता है तो हम एक आर्टिफिशियल नोड लगाते हैं, आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं, जो कि बना होता है किसका? लिथियम का आर्टिफिशियल पेसमेकर। जो कि बना होता है लिथियम का। लिथियम जो होती है हमारी लाइटेस्ट मेटल होती है, और एक ऑस्मियम होती है जो कि हेवीएस्ट मेटल होती है। आर्टिफिशियल पेसमेकर यहां पर हमारा बनता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट है। ब्लड सर्कुलेशन यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर,
रक्त दाब। ब्लड प्रेशर क्या होता है कि जैसे हमारी जो बॉडी है, मतलब जैसे हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जब वो हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय ब्लड वेसल्स की जो आर्टरीज होती हैं, जो हमारी आर्टरीज हैं, उन आर्टरीज पर की जो वॉल है, आर्टरीज की जो वॉल है, उन पर ब्लड जो उसमें फ्लो हो रहा है, वो क्या करता है, उन पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, मतलब प्रेशर लगाता है। वो प्रेशर जो है कहलाता है क्या, ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर। कुछ ना कुछ प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि कुछ ना कुछ प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए, जो कि हमारे ब्लड मतलब पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होने के लिए, मतलब एनर्जी तो चाहिए, और एनर्जी के अंदर प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में ब्लड का पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होने के लिए प्रेशर चाहिए चाहिए। अब होता क्या है कि जो ब्लड है वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर क्या करता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्सेशन कंडीशन, रिलैक्स कंडीशन में आता है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होगा कि ब्लड के अंदर प्रेशर, ब्लड वेसल्स में प्रेशर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब प्रेशर की क्वांटिटी हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, जब प्रेशर की क्वांटिटी मतलब जो प्रेशर है वो प्रेशर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशन में प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल पर ज्यादा लगेगा। जब वो रिलैक्सेशन कंडीशन में आएगा, प्रेशर घट जाएगा, और वो जो कंडीशन, जो रिलैक्सेशन कंडीशन में जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, हमारा नॉर्मल प्रेशर आ जाएगा। तो जैसे हम कहते हैं कि ब्लड के द्वारा प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता क्या है, उसको कहते हैं प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। अब एक चीज मैं बताना भूल गया, ये पहले मैंने जो बताया है कि जो हार्ट है जब वो कंप्रेस करता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है सिस्टोल। जब हार्ट कंप्रेशन होता है सिस्टोल, और जब रिलैक्सेशन कंडीशन में होता है उसको कहा जाता है डायस्टोल। कंप्रेशन सिस्टोल, रिलैक्सेशन डायस्टोल। कंप्रेस होगा तो होगा क्या कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर प्रेशर और ज्यादा जनरेट हुआ, प्रेशर की क्वांटिटी बढ़ी। जब प्रेशर की क्वांटिटी बढ़ी तो उस कंडीशन में हमारा मैक्सिमम प्रेशर हुआ। सिस्टोल कंडीशन में जो प्रेशर होगा ब्लड वेसल्स में उसको कहा जाता है मैक्सिमम प्रेशर। प्रेशर इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। और जो डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन कंडीशन में होगा तो उस समय ब्लड के अंदर जो प्रेशर है उसको कहा जाता है मिनिमम प्रेशर। Means systole means the maximum pressure in a blood vessels and diastole means the minimum pressure in the blood vessel. Okay. ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर कैसे नापा जाता है? तो जो मशीन यूज की जाती है, जो मशीन यूज की जाती है, जो डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी, विच इज नोन एज डिवाइस। कौन सा यूज किया जाता है? डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग, डिवाइस फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसका नाम है स्फिग्मो। स्फिग्मोमेनोमीटर।
स्फिग्मोमैनोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है इसको, स्फिग्मोमैनोमीटर। Device used for measuring the blood pressure is known as a sphygmomanometer. For normal condition, जो मैक्सिमम प्रेशर होगा, मींस सिस्टोल कंडीशन, सिस्टोल मींस जब हमारा ब्लड जब हमारा हार्ट कंप्रेस हो चुका है, कंप्रेशन ऑफ हार्ट, कंप्रेशन हो चुका है या कंप्रेस हो चुका है, तब उस समय की कंडीशन को कहा जाता है सिस्टोल। और उस समय पे जो ब्लड वेसल्स में जो प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? सिस्टोल कंडीशन में। मैक्सिमम प्रेशर नॉर्मल के लिए 120 mm ऑफ Hg। Hg मतलब स्फिग्मोमैनोमीटर के अंदर जो मरकरी है वो होता है, और उसकी जो लेंथ होती है प्रेशर मेजर करने के लिए जो मैनोमीटर यूज किया जाता है, वो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लूइड होता है वो होता है हमारा मरकरी। और मैक्सिमम मिनिमम जो प्रेशर होता है, मिनिमम प्रेशर का मतलब है, मिनिमम प्रेशर जो होगा जब डायस्टोल कंडीशन में होगा, रिलैक्सेशन कंडीशन में होगा, तो वो होता है 80 mm ऑफ Hg। ये कंडीशन देख ली। जब हमारा प्रेशर, जब हमारा मैक्सिमम प्रेशर 180 mm से ज्यादा होता है, जब हमारा मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर जो है, मैक्सिमम प्रेशर इज ग्रेटर देन 120 mm ऑफ Hg, तो उस समय जो कंडीशन होती है उसको कहा जाता है हाइपर टेंशन। हाई बीपी जिसको कह सकते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम, मैक्सिमम प्रेशर जब 120 mm ऑफ G से ज्यादा होता है। जब मिनिमम प्रेशर जो है, जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 80 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है, तब वो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोटेंशन। तो ये ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे, जितनी भी चीजें थी हमने कवर करी। सिस्टोल, डायस्टोल क्या होता है? डायस्टोल मतलब जो कंप्रेशन करने वाला पार्ट होता है ना, जो कंप्रेस कराता है, वो होती है सिस्टोल, उसको कहा जाता है सिस्टोल। और जो रिलैक्सेशन कंडीशन में होता है उसको कहा जाता है डायस्टोल। तो यहां पर हमारा क्या कंप्लीट हो गया? यहां पर हमारे कंप्लीट हो गए, जी आपका ब्लड प्रेशर कंप्लीट हो गया। कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप याद कर लें तो अच्छा है, जैसे फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट कब हुआ था? तो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट जो हुआ था वो 1967 में, 1967 में किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड। एक मिनट, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था पहला हार्ट ट्रांसप्लांट, फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया, सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया। इन इंडिया। ये क्रिश्चियन बर्नार्ड कहां पे? केप टाउन, साउथ अफ्रीका में है। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया एम्स में हुआ था, एम्स दिल्ली। किसने किया था? पी वेणुगोपालन ने।
पी वेणुगोपालन। और एक फैक्ट्स और लिख देते हैं, हमारी जो किडनी होती है उस किडनी, जैसे ये किडनी बनी हुई है, ये हमारी किडनी का एक पेयर है। किडनी के पेयर पे एक इस तरीके की ग्लैंड होती है, इस ग्लैंड को कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। ये एड्रिनल ग्लैंड क्या है, ऐसे हार्मोन्स जनरेट करती है जो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर तथा हार्ट बीट को कंट्रोल कर सके। मींस फॉर एड्रिनल ग्लैंड controls heartbeat and blood pressure of human body। तो यहां पर हमने जितना हो सकता था उतना पूरा कवर किया है। हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको कवर किया है। सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारा आज के दिन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है। पहला पार्ट हमने पूरा का ब्लड पढ़ लिया है, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी क्वेश्चंस बन सकते थे उनको कवर कर लिया है। दूसरा हमारा हार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि पल्मोनरी हमने देखा था कि ये जो प्यूरिफिकेशन होने के लिए कहां पर जाता था, पल्मोनरी आर्टरी में जाता था। किस में जाता था, पल्मोनरी आर्टरी में जाता था। तो पल्मोनरी आर्टरी में जो प्यूरिफिकेशन होता है उसको समझेंगे प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, किस तरीके से प्यूरिफिकेशन होगा वो हम समझेंगे किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, कि ऑक्सीजन कैसे हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और जो हमारी बॉडी में कैसे यूजफुल होती है, कैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं तो वो कैसे हमारे ब्लड में मिलती है, और ऑक्सीजन कैसे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो इसी हिसाब से रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, जो कि इसमें थोड़ा सा कनेक्टेड है इसीलिए। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।